मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हो? चलो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। सबसे बड़ी समस्या बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। और स्लोली हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कंप्लीट करेंगे, बट अभी हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम जेई मेंस नीट एंड एडवांस लेवल तक बात करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली आप लोग सबसे डर होता है, तो इसके लिए एक दूसरा अप्रोच हम फॉलो करेंगे कि हम कैसे इस ऑर्गेनिक को ईजिली ख़त्म कर लो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। सो चलो ध्यान दो, शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये चैप्टर करके आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यूज काफ़ी आप जब प्रीवियस ईयर बनाओगे तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करके बात करूँगा। तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है RMgX। तो सिंपल याद रखो, ये R कार्बन, Mg फॉर मेटल, X फॉर हैलाइड। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा इसका जनरल फार्मूला RMgX होगा। और इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात होगी, RMgX की बात होगी, तो याद रखना कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा। तो Mg क्या है? मेटल है, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। R पर क्या आएगा? निगेटिव। तो पहला पॉइंट ग्रिग्नार्ड में आपको याद रखना कि जब भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होगा RMg बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करो, कुछ ना समझ में आए, वहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिखे, कुछ समझ ना आए, तो हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक किया करो, आगे जो होगा देख लिया जाएगा। क्लियर? बने आगे कुछ ना समझ में, हमेशा C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करो। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपके लिए थर्ड पॉइंट क्या है कि हमेशा ये ग्रिग्नार्ड के बाद RMgX के बाद हमेशा हम लोग एसिडिक वाटर लाएंगे। RMgX के बाद हमेशा एसिडिक। हमेशा RMgX के बाद क्या होगा? हमेशा एसिडिक वाटर यूज करेंगे। एसिडिक वाटर मतलब H2O+ या H3+ लिखा मिल सकता है। ध्यान रखना, लेकिन एक कंडीशन है एसिडिक वाटर की। एसिडिक वाटर हमेशा यूज नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट है ना। हम कब यूज करेंगे एसिडिक वाटर? एक बात तो पक्का है कि ग्रिग्नार्ड पर एसिडिक वाटर आएगा ही आएगा, लेकिन कब आएगा उसकी भी एक कंडीशन है। तो कंडीशंस क्या है? एसिडिक वाटर एसिडिक वाटर हम तभी यूज करेंगे जबकि कोई सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएजेंट में प्रेजेंट ना हो। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ध्यान रखना, फोन अंकल। तो ये 4 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। अगर कोई एक दूसरे और नेक्स्ट ऑन फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो दोस्ती दुश्मनी होती है हमेशा लेवल पे होता है। ये लाइन याद रखो, दोस्ती एंड दुश्मनी लेवल पे होता है। दोस्ती एंड दुश्मनी कहाँ होता है? बोलो, लेवल पे होता है। ये फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोला हमने? दोस्ती एंड दुश्मनी लेवल पे होता है। ये बात याद रखनी है। इसका मतलब क्या है अभी समझाएंगे। लेवल पर होगा, इस लाइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब है, ध्यान देना। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा, ध्यान रखना है दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही रिवर्स करवाएगा। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही रिलीज करेगा, मतलब उसी को पुश करेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? FONCl। तो ये हो गए 4-5 बातें। अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, और उसके बाद हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पूरी कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो आप, अगर हमारे पास ये कोई ग्रुप है एसिड हैलाइड, इसे हम ट्रीट कराएं R-MgX से, तो क्या बनेगा? तो अब समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया। जब भी पहला काम तो कुछ ना समझ में आए, C डबल बॉन्ड O दिखे, कुछ ना समझ में आए, तो पहले इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया करो। अब बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इस पर होगा नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, और मैंने क्या बोला? RMg में हमेशा R और Mg वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। Mg क्या है? मेटल। तो मेटल पे क्या होगा? पॉजिटिव। कार्बन नॉन मेटल, यहाँ होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पोर्शन अटैक करेगा पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव वाला पोर्शन अटैक करेगा नेगेटिव पर। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा ये आपका। ये बनेगा RCO-MgX+, और इधर होगा Cl, और नीचे होगा R'। दूसरी बात, अब देखो मैंने एक बात बोला, ग्रिग्नार्ड के बाद हमेशा एसिडिक वाटर आएगा, लेकिन एसिडिक वाटर की एक कंडीशन है कि कोई सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन तो है ही, ये सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब यहाँ पर एसिडिक वाटर यूज नहीं कर सकते।
एसिडिक वाटर तभी यूज होगा जब कोई एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो यहाँ दो दो हैं तो क्या होगा, ये देखो आयनिक बॉन्ड है, इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर, आयनिक बॉन्ड वीक होंगे, इजीली रिमूव कर सकते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ एसिडिक वाटर यूज कर सकते हैं, गिरगनाट के बाद एसिडिक वाटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसिडिक वाटर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और है, जैसा मैंने पीछे बताया। कभी भी दो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एसिडिक वाटर नहीं आएगा। तो क्या होगा, एक बात और बताइए, अभी ऊपर दोस्ती और दुश्मनी लेवल पे होता है, देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये रिवर्स आएगा, कोई एटम खुद को न्यूट्रल करना चाहता है तो न्यूट्रल करने के लिए निगेटिव को पुश करेगा इस चेन के अंदर। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो ये पुश करेगा तो 5वां बॉन्ड बनेगा। क्लियर, एक बात याद रखना, अगर एक नेबरिंग एटम पे प्लस और माइनस है ना तो ये बना लेते हैं बॉन्ड, एक न्यू बॉन्ड बन जाता है। सो ये जब पुश करेगा तो ये एक 5वां बॉन्ड बनना शुरू होगा। कार्बन 5 बॉन्ड कभी अलाउ नहीं करता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको इन 3 में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। और मैंने कहा दोस्ती दुश्मनी लेवल पे होता है, मतलब ऑक्सीजन की दुश्मनी किससे होगी, क्लोरीन से, तो ये क्लोरीन का बॉन्ड रिलीज हो जाएगा। देखो यहाँ से क्लोरीन रिलीज हुआ और ऊपर से जब क्लोरीन जाएगा क्या लेके जाएगा, निगेटिव, ड्रॉप क्या करेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड। तो देखो हमारा ये बन गया कीटोन। अब देखो एक बात याद रखना है ना, ये जो RMGS गिरगनाट है इसका एक डायलॉग होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब जितनी बार डबल बॉन्डो आएगा गिरगनाट उतनी बार अटैक करेगा, 3 बार आएगा गिरगनाट 3 बार अटैक करेगा, 4 बार आएगा गिरगनाट 4 बार अटैक करेगा। तो देख रहे हो डबल बॉन्डो अगेन आ गया, इसका मतलब अगेन गिरगनाट का अटैक होगा। R-MgX, बोलो RMGX बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बोलो ये फिर से ब्रेक होगा। मैंने बोला ना कुछ ना समझ में डबल बॉन्डो ब्रेक करो, तो ऊपर आएगा बेटा नेगेटिव, नीचे आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अटैक करेगा नेगेटिव और नेगेटिव अटैक करेगा बोलो पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से क्या बना, RCO माइनस MgX प्लस, और यहाँ एक R- पहले से था, एक और R- आ गया। अब बताओ मैंने क्या बोला, गिरगनाट के बाद एसिडिक वाटर आएगा, तो ये क्या उसकी एक कंडीशन है कि कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखो क्या इसके अलावा कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा, मतलब यहाँ पर हम एसिडिक वाटर यूज कर सकते हैं। अब बोलो क्या करेगा, इसका वाटर किस में ब्रेक होगा, H+ और OH माइनस। तो ये H+ कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन के पास, और OH कहाँ आएगा, इस मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम पे प्लस तो क्या आएगा माइनस, तो बोलो क्या बन गया प्रोडक्ट, RCOH R